खबरों ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। खेती सैक्टर की गल करदियां प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार खेतीबाड़ी नूं आधुनिक बनाउण लई अनेक कदम चुक रही है। प्रधानमंत्री ने सड़क सुरक्षा विच नागरिकां नूं सरकार दे नाल भागीदार बनण दा सद्दा दिता। प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री ने हरेक सैक्टर विच महिलावां दी वधदी हुई भागीदारी का विशेष तौर ते जिक्र किया। केंद्र सरकार वालों भलके तो सिनेमा हालां नूं सीटां दी 100% समर्था नाल खोलण नूं प्रवानगी दी गई। पार्लिमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद के बजट इजलास विच 33 बिल और 5 वित्ती मामले पेश किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 भलके 11 बजे लोकसभा विच पेश किया जाएगा। राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू के सदे ते अज सदन की सर्व पार्टी मीटिंग हुई। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने सदन के सारे मैंबरों को बजट इजलास दौरान सदन की कार्रवाई निर्विघन और सुचारू ढंग नाल चलाउण दा सद्दा दिता। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेती कानूनों के मुद्दे और दिल्ली में ताज़ा घटनावां के मद्देनज़र किसान अंदोलन बारे अगले राह लई आम सहमति बनाउण वास्ते आउंदे मंगलवार एक सर्व पार्टी मीटिंग सद्दी। देश भर में अज तो पल्स पोलियो मुहिम 2021 की हुई शुरुआत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की कोविड टीकाकरण मुहिम दुनिया लिए एक मिसाल बन रही है। आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी खिलाफ विढ़ी गई जंग नूं तकरीबन 1 साल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में भारत ने महामारी के प्रबंधन तो लैके वैक्सीन बनाने तक कई पहलकदमियां करके एक उदाहरण पेश की है। उन्होंने कहा कि भारत वैक्सीन प्रोग्राम के नाल ही दुनिया में सब तो तेज़ रफ्तार नाल अपने नागरिकों का टीकाकरण भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल 15 दिनों में 30 लाख तो वध कोरोना योद्धियों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के खेत्र में दुनिया के कई विकसित देश भी भारत तो पिछे चल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश विच बनी वैक्सीन भारत की आत्म निर्भरता ते आत्म गौरव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि भारत वालों महामारी के इस समय विच होरनां देशों की भी मदद की गई है। नमो ऐप राही भेजे गए एक सुनेहे का जिक्र करदियां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश विच बनी वैक्सीन नाल नागरिकों विच आत्म विश्वास पैदा होया है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है, उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है। कीर्ति जी, देश का ये गौरवगान सुनकर मन की बात के श्रोताओं को भी गर्व होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दवाइयां ते वैक्सीन के खेत्र में आत्मनिर्भर होने करके संकट के समय दुनिया की सेवा कर सकिया है। उन्होंने कहा कि यह सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जिन्ना समर्थ होगा उन्नी ही मनुखता की सेवा करेगा और उन्ना ही दुनिया को लाभ होगा। खेती के विषय पर गल करदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सैक्टर को आधुनिक बनाने लई सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम भी चुक रही है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिता कि इस दिशा में सरकार के यतन अगे भी जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने स्ट्रॉबेरी उत्सव का जिक्र करदियां कहा कि साडे देश का खेतीबाड़ी सैक्टर नवीं तकनोलॉजी और नवीनता को अपना रहा है। पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। हर किसी को आश्चर्य होता है, स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है। अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है
झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने, लॉ की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 जनवरी तो 17 फरवरी तक साडा देश सड़क सुरक्षा महीना मना रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे आज साडे देश विच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया विच चिंता का विषय ने। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा लिए सरकार दे नाल व्यक्तिगत ते समूहिक पद्धर ते कई तरह के यतन किए जा रहे हैं और जीवन बचाने दी इन्हां कोशिशों में सानू भागीदार बनना चाहिए है। फास्टैग प्रोग्राम का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नाल देशवासियों के तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के लागू होने नाल पैसे ते समय दोहां की बचत होती है। 21,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है, यानी पैसे की भी बचत और समय की भी बचत। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का जीवन भी बचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वरी की शुरुआत में असीं लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल जैसे कई त्योहार मनाए ने। देश ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मौके शानदार परेड भी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दरमियान दिल्ली में तिरंगे का अपमान देके देश दी भावनावां नूं ठेस भी पहुंची। उन्होंने कहा कि इस वरी भारत अपनी आज़ादी के 75 साल समागम अमृत महोत्सव नूं शुरू करन जा रहा है। अजिहे विच सानू आज़ादी दिवाउण वाले महानायकों नाल जुड़े स्थानों बारे पता लगाउण दा बेहतरीन समा मिलिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नमो ऐप राही एक नागरिक वालों आज़ादी के कोल दी गाथा का एक किस्सा भी श्रोतियां नाल साझा किया है। आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं नमो ऐप पर ही की गई एक और टिप्पणी की भी चर्चा करना चाहूंगा। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के हरेक हिस्से में आज़ादी की लड़ाई पूरी ताकत नाल लड़ी गई सी। उन्हें आज़ादी के कोल में जाना वारन वाले महान सपूतां दीयां संघर्ष नाल जुड़ियां यादां नूं संजो के रखने का सदा दिता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवान लेखकों लिए इंडिया 75 नां दी एक पहलकदमी शुरू की जा रही है, जिस नाल सारे राज्यों के भाषावां के नौजवान लेखकों नूं उत्साह मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पहलकदमी नाल भारत की विरासत और संस्कृति का डूंगा अध्ययन हो सकेगा। महिलाओं का जिक्र करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी खेत्र होवे, महिलाओं की भागीदारी लगातार वधदी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय हवाई सेना दी 2 महिला अफसरां ने भी इतिहास रचिया है। प्रधानमंत्री ने सैन फ्रांसिस्को तो बंगलुरु लिए नॉन स्टॉप हवाई उड़ान दी 4 भारतीय महिला पायलटों बारे भी जानकारी साझी की थी। भारत की 4 विमेन पायलट्स ने संभाली 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करके ये फ्लाइट 225 से अधिक यात्रियों को भारत लेकर आई। आपने इस बार 26 जनवरी की परेड में भी गौर किया होगा, जहां भारतीय वायुसेना की 2 विमेन ऑफिसर्स ने नया इतिहास रच दिया है। केंद्र सरकार वालों भलके तो सिनेमा हालां नूं सीटां दी 100% समर्था नाल खोलण नूं प्रवानगी दी गई है। सरकार के इस फैसले बारे जानकारी दिंदियां सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि इस संबंधी सरकार वालों नवीं म्यारी संचालन प्रक्रिया जारी की है। उन्होंने कहा कि सूबा सरकारां स्थिति मुताबिक वाधू दिशा निर्देश जारी कर सकदियां ने। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों मुताबिक कंटेनमेंट जोनां विच फैसला लागू नहीं किया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि महामारी कारण लॉकडाउन करके पैदा हुई स्थितियां नूं आम वांग करने लई समय-समय ते ढुकवें कदम चुके जा रहे हैं। इसे तहत स्थिति नूं ध्यान विच रखदियां सिनेमा हालां ते थिएटरां नूं पूरी समर्था नाल खोलण दा फैसला किया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि म्यारी संचालन प्रक्रिया मुताबिक सरीरक दूरी और मास्क पहनने नूं जरूरी बनाया गया है। इस तो इलावा सिनेमा हाल और मल्टीप्लैक्स विच दाखिल होने समय आने वाले लोगों की दाखला बिंदुआं ते थर्मल स्क्रीनिंग यकीनी बनाई जाएगी। जावड़ेकर ने कहा कि बुकिंग काउंटरां ते भीड़ नूं घटाउण लई ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणालियां दी वरतों नूं उत्साहित किया जाएगा। फरवरी में
सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं 100% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो, यह हम एनकरेज करेंगे। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि भीड़, अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम ना हो। पार्ਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 33 ਬਿੱਲ ਅਤੇ 5 ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਜਲਾਸ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਭਲਕੇ 11 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੀ ਸਰਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਰਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਾਹ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ, 1.5 ਲੱਖ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਅਤੇ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 6 ਫੇਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 31,54,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 14,112 ਪੋਲੀਓ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਡੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੂਥ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।